तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो आपने कभी सोचा है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि जापान, वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर खुद जो प्रधानमंत्री है जापान के, फूमियो किशिदा, उनके सलाहकार ने ये सब किया है कि भाई अगर बर्थ रेट वहाँ का ऐसा ही रहा जैसा कि अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से जापान जल्द ही डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। वहाँ पर कोई जनसंख्या ही नहीं बाकी रहेगी। तो क्या है ये पूरा मामला, और क्या जापान जल्द ही हमारी दुनिया से गायब हो जाएगा, और क्या कहती है उसकी बर्थ रेट, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, आपने अपने बहुत से देशों के बारे में पढ़ा होगा कि पहले ये एक देश होता था लेकिन बाद में ये देश खत्म हो गया। या तो किसी देश ने उस पर हमला करके जीत लिया या फिर उसने खुद ही दूसरे देश में मिलने का फैसला ले लिया। तो इस तरह से देश बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, और अभी तक तो ऐसे ही चलता आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी समस्या आ गई है जिससे जापान देश ही खत्म हो जाएगा, और वो समस्या है स्लो बर्थ रेट की समस्या। और इसके लिए जापान के पीएम फूमियो किशिदा के सलाहकार ने यहाँ पर यह चेतावनी दे दी है कि अगर स्लो बर्थ रेट को नहीं रोका गया तो ऐसे में यहाँ पर जापान ही खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पूरी तरह से डिसअपियर हो गया जाएगा। आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है, जापान विल डिसअपियर इफ नथिंग इज डन टू स्टेबलाइज नोज डाइविंग बर्थ रेट, यानी कि यहाँ पर जापान डिसअपियर हो जाएगा अगर यहाँ पर बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया नहीं गया तो। और इसी तरह से फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, नो बेबीज नो जापान, यानी कि अगर बच्चे नहीं होंगे ना तो जापान भी नहीं होगा। पीएम किशिदाज एड सेज कंट्री विल डिसअपियर इफ पीपल डोंट हैव मोर चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि भाई कि जापान खत्म हो जाएगा, जापान डिसअपियर हो जाएगा अगर बच्चे पैदा नहीं किए लोगों ने। 6 मार्च का ये आर्टिकल है। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसी क्या समस्या आएगी कि जापान आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो पॉपुलेशन में आ रही कमी और स्लो बर्थ रेट का है। अभी रिसेंटली जापान की तरफ से पॉपुलेशन को लेकर डेटा इशू किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि 2022 में सिर्फ 7,99,728 बच्चों ने जन्म लिया, यानी कि मोटा मोटी आप मान लीजिए 8 लाख से थोड़ा सा कम। और ये आंकड़ा अब तक का सबसे कम आंकड़ा है, और जापान के इतिहास में पहली बार 8 लाख से कम बच्चों का जन्म हुआ है 2022 में। और जापान का बर्थ रेट पिछले 40 सालों से लगातार गिरता जा रहा है। 1982 में जापान में 15 लाख बच्चों का जन्म हुआ था एक साल में। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 40 साल पहले 15 लाख बच्चों का जन्म हुआ था, तो अब सिर्फ 8 लाख बच्चों का ही जन्म हुआ है, जो काफ़ी कम है। और इसी दौरान मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जहां पर 8 लाख से कम बच्चों का जन्म हुआ था पिछले साल, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा तो और ज़्यादा है, और वो ये है 1.58 मिलियन, यानी कि 15,80,000। 15,80,000 लोग पिछले साल जापान में मरे थे, यानी कि जितने बच्चे जापान में पिछले साल पैदा हुए थे उससे दोगुने लोग तो मर चुके हैं। तो ऐसे में जापान की पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जापान में सिर्फ पिछले साल ही मरने वालों का आंकड़ा पैदा होने वालों से ज़्यादा है, बल्कि पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से ये ऐसा हो रहा है। और तब से ही मरने वालों की तादाद ज़्यादा है और पैदा होने वालों की तादाद कम है। और ऐसे में जापान की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी भी हो गई है, और इसी चीज़ से ही जापान को बूढ़े लोगों का देश कहते हैं। यहाँ पर आपको 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के 1,500 लोग मिल जाएंगे, और यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और जापान के बर्थ रेट की बात करूँ तो जापान का जो बर्थ रेट है वो है 1.30 का, जो दुनिया के सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट में से एक है। इसका मतलब ये होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में 1.30 बच्चे ही पैदा करती है। भारत में अभी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भारत में ये 4 या 5 से ऊपर होती थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो और वो खेती में काम कर सके या परिवार को बड़ा कर सके और परिवार की जो जिम्मेदारी है वो उठा सके, जिससे भारत की जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन 1.3 बर्थ रेट होने से जापान की जनसंख्या घट रही है, क्योंकि देखा जाए तो जनसंख्या को बराबर और मेंटेन रखने के लिए बर्थ रेट 2.1 होना चाहिए, ताकि वो देश की जनसंख्या बराबर रहे। लेकिन यहाँ पर जापान में ये रेट 1.3 है, तो जापान में रिप्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। और इसी वजह से जापान में बच्चे तो कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। और इसी को देखते हुए जापान के नेता यहाँ पर लोगों की रिटायरमेंट की उम्र को 68 करना चाह रहे हैं, अभी तो 65 ही है, ताकि वो लोग वापस से जापान की लेबर फोर्स में शामिल हो जाए। क्योंकि जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, लेबर फोर्स भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन कम होती जनसंख्या की वजह से यहाँ पर लेबर फोर्स की भी कमी आ रही है। और जापान की जनसंख्या देखा जाए ना, तो जापान की जो पीक जनसंख्या थी 2008 में सबसे ज़्यादा हुई थी, और वो ये हुई थी 12,80,00,000। लेकिन अगर देखोगे ना तो ये घट गई है, और ये हो गई है 12,40,00,000, यानी कि 13 सालों में इसकी जो जनसंख्या है वो 40 लाख कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसी वजह से तो जापान की जनसंख्या कम हो रही है।
तो देखिए पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि भाई जितने लोगों ने जन्म लिया है उस देश में और जितने लोग उस देश में रहने आए हैं, यहाँ पर इस केस में जापान की बात कर रहा हूँ मैं, जितने लोगों ने जापान में जन्म लिया है और जितने लोग जापान में इमिग्रेंट होकर आए हैं, तो वो तो जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो वो बढ़ गई, तो उन दोनों को एक साथ जोड़ लो। और उसके बाद जो मरने वालों की संख्या है और जो जापान से बाहर निकल गए हैं, किसी दूसरे देश में चले गए हैं, उनको जोड़कर जन्म लेने वाले और इमिग्रेंट लोगों को इसमें से घटा दो, तो यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से। तो इस तरह से ये सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर। लेकिन सवाल ये आता है कि जापान की इतनी स्लो बर्थ रेट क्यों है और लोग वहाँ पर बच्चे पैदा करना क्यों नहीं चाहते हैं। तो देखिए जापान एक विकसित देश है, तो विकसित देश में अक्सर महंगाई ज़्यादा होती है, लेकिन जापान में ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा और जापान मोस्टली अपने लिए इंपोर्ट करता है, तो जापान की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप वहाँ पर होटल में स्टे करोगे ना, तो आपको वहाँ पर काफ़ी महंगा स्टे मिलेगा। और जापान का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है तो बहुत बढ़िया, और जापान की ट्रेनें भी बहुत मशहूर है, टाइम से चलती है और टाइम पर ही पहुँचाती है, लेकिन जापान में ये ट्रांसपोर्टेशन सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन है। दुनिया में आपको इतना महंगा ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर में नहीं मिलेगा जितना जापान में मिलेगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा। और वैसे भी जापान एक आइलैंड नेशन है, यानी कि यहाँ पर लिमिटेड स्पेस ही है, तो रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा है जापान। और इसके अलावा जापान में बेहतर चाइल्ड केयर सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो ऐसे में बच्चे पैदा करना, उन्हें बड़ा करना, रेस करना, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं। 2022 में ही एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जापान बच्चे पैदा करने और उन्हें रेस करने के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा स्थान है, सबसे ज़्यादा महंगा देश है। और वैसे भी जापान की इकोनॉमी पिछले 30 सालों से एक ही जगह पर अटकी हुई है, जिससे वहाँ पर वेजेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। 1995 के आसपास जापान में एक हाउस होल्ड की इनकम एवरेज $50,000 से भी ज़्यादा होता था, लेकिन जापान की इकोनॉमी तो बराबर चल रही है, जितनी पहले थी उतनी आज भी है और वही अटकी हुई है, लेकिन लोगों की इनकम कम हो गई है। अब ये एवरेज इनकम $50,600 से घटकर 2021 में $43,300 हो गई है, जो घट गई है। तो ऐसे में लोगों को बच्चे पालना महंगा लग रहा है और वहाँ पर लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो लोग वहाँ पर फ्यूचर के लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और अपने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर लोग शादी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जापान की जो बर्थ रेट है वो गिर रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान में ही ऐसा हो रहा है, बल्कि यहाँ पर साउथ कोरिया, चाइना की पॉपुलेशन भी गिर रही है। और चाइना की तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन गिर रही है कि भाई अब भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और इसके अलावा जापान को लैंड ऑफ हार्ड वर्कर्स के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। अगर वहाँ पर किसी को हड़ताल भी करनी होगी ना, तो वो काम नहीं रोकेंगे, बल्कि काम को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा जो सामान प्रोड्यूस हो गया है उसको स्टोर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो जापान हार्ड वर्कर्स लोगों का देश है, लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो इकोनॉमी है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई वो लेबर फोकस्ड है रैदर देन पीपल फोकस्ड। यहाँ पर लोगों पर फोकस नहीं किया जाता है, जबकि लेबर पर फोकस किया जाता है। और इसके अलावा जापान में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर आपको या तो कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर अपनी फैमिली को देखना होगा। तो लोग यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं फैमिली की जगह पर। तो इस वजह से यहाँ पर लोग फैमिली को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और नहीं बढ़ा पाएंगे फैमिली को तो यहाँ पर बच्चे भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और अपना जो कैरियर है ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रैदर देन फैमिली। लेकिन सवाल ये आता है कि ये तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है जापान में, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो देखिए जापान में इस क्राइसिस से निपटने के लिए आने वाले समय में नए कदम उठाने वाले हैं। जो पीएम फूमियो किशिदा है ना, उन्होंने कह दिया कि भाई अब नए कदम उठाए जाएंगे, और यहाँ पर चाइल्ड फर्स्ट सोशल इकोनॉमी को ला रहे हैं, जिससे बच्चे और फैमिली को सपोर्ट करना शामिल है। और इसके अलावा यहाँ पर पीएम फूमियो किशिदा ने यहाँ पर यह कहा है कि सरकार बच्चों से जुड़े प्रोग्राम के लिए दोगुना खर्च करने वाली है, और इसके लिए जापान में $35 बिलियन से भी ज़्यादा का बजट 2023 के लिए फाइनल कर रखा है। और जापान सरकार यहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे कदम भी उठा रही है ताकि बर्थ रेट को बढ़ाया जा सके और बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सके ताकि बच्चों को अच्छे से रेस किया जाए। इसमें एजुकेशन, नर्सिंग और वर्क प्लेस रिफॉर्म भी शामिल है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बच्चा पैदा करने पर सरकार $3,800 देने वाली है, जो इंडियन रुपये में 3 लाख के आसपास होते हैं, ताकि इससे चाइल्ड बर्थ पर होने वाले खर्च जितने भी है ना उन सबको कम किया जा सके। और इसके अलावा बच्चे पैदा होने के बाद के खर्चों के लिए भी सरकार वहाँ पर 1 लाख येन लगभग $760 हर महीने बच्चों को खर्च के लिए देगी। और इसके अलावा बच्चा ग्रेजुएट होने तक उसकी पढ़ाई लिखाई और काफ़ी दूसरे खर्च भी सरकार उठाएगी। तो इस तरह से जापान में सरकार कदम उठा रही है, और अब सरकार के इन कदमों से चाइल्ड बर्थ रेट बढ़ता है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you all. Now signing off.